नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप समझें कि आपको क्या बाधा है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बीमार होते हैं, स्वास्थ्य उनका अच्छा नहीं होता। कई बार घर में बहुत सारी परेशानी होती है, समझ में नहीं आता कि भाई आखिर क्या परेशानी है, क्या बाधा क्या है। इतना काम करने के बाद भी घर में पूर्ति नहीं हो पा रही। घर में हर व्यक्ति कोई न कोई परेशानी से ग्रसित है। तो क्या कारण है इस चीज का, यह जानने की विधि हम आपको बताते हैं। यह एक जौ जो होता है, जो हम हवन में डालते हैं, हमारे महाराष्ट्र में उसको सातू के नाम से जानते हैं। तो ये जो जौ है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपको बाधा क्या है, और इसको पता लगाने की जो विधि है वह हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर आपके पास कोई व्यक्ति आना चाहे पूछने के लिए, तो आप उसको बताइए कि आप आते समय जौ लेकर के आइए घर से। आप जब अपने घर से निकलिए तो मुट्ठी में अंदाज से जौ ले लीजिए, कितना भी ले लीजिए, आपकी इच्छा है। तो उसकी कोई गणना नहीं है कि कितना आप ले सकते हैं, कोई माप नहीं है। तो आप उस जौ को लेकर के आप जाइए ब्राह्मण के पास। उसका नियम जो है वो क्या है वो बताते हैं, या आप स्वयं भी देख सकते हैं अपने घर में। तो जो जौ है उसको 12-12 की संख्या में आप गिनना प्रारंभ कीजिए। 12 की संख्या लगा के अलग कीजिए, 12 अलग कीजिए, 12 अलग कीजिए। जितने भी उसमें गणनाएं बने वो सब 12-12 के हिसाब से रखिए। लास्ट में उसमें से कुछ जरूर बचेगा, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, कुछ न कुछ तो बचेगा ही। वो जो बचा हुआ लास्ट का शेष है, वही ये बताएगा कि आपको बाधा क्या है और उसके लिए क्या करना चाहिए। तो ये जौ को जब आप 12-12 के हिसाब से गिनेंगे, गिनने के बाद जो शेष बचेगा, वह शेष जो है बताएगा आपको कि इसमें बाधा क्या है। तो कहते हैं कि अगर एक बचे, शेष एक जौ बचे, तो आप ये मान लीजिए कि आपको पितरों की बाधा है आपके घर में, और आपको उसके लिए पितृ दोष की शांति करनी चाहिए, या फिर पितृ गायत्री का जप करवाना चाहिए आपके परिवार के सुख शांति के लिए। अगर शेष 2 बचा है तो आपको देवी का दोष है, आपके कुल देवी का या ग्राम देवी का जो भी है, उनकी आप पूजा करिए, उससे आपको आराम मिलेगा। 3 यदि बचता है तो उसमें भी देवी का, महामाया नाम की देवी का दोष है, इसमें भी देवी का पूजन करना चाहिए, देवी को श्रृंगार इत्यादि देना चाहिए, उनको भोग देना चाहिए, जिससे आपको आराम मिलेगा। 4 यदि बचता है, उसमें साकिनी नामक देवी का दोष होता है, उसमें साकिनी देवी का पूजन करना चाहिए। साकिनी यानी कि साग, जो भाजी होती है, कोई भी हरी भाजी, उसको आप माता को चढ़ाइए, देवी को चढ़ाइए, उससे आपको आराम मिलेगा। पका करके चढ़ाइए, मतलब साकिनी का मतलब नहीं कि आप कच्चे चढ़ाइए, उसको पका करके चढ़ाइए। आप कच्चा भी रख सकते हैं, उनको अर्पण कर सकते हैं, तो उससे आपको आराम मिलेगा। शेष यदि 5 जो बचते हैं तो जल के प्रेत का दोष होता है, यानी कि आप कहीं कुछ खा लिए हो। आप क्या खा लिए हो, तो जो चीज आप कहीं से बाहर से खा के आए हो, जिसके बाद से आपको कोई तकलीफ शुरू हो गई, जैसे आप कहीं गए, किसी के घर में कुछ खा लिए, कहीं बाहर कुछ खा लिए, रास्ते में कुछ खा लिए, तो वो जो चीज आप खाए हो, उस चीज को लेकर के आप किसी नदी, तालाब, नहर, दरिया, इसके किनारे आप ले जा करके उसको रख दो, उससे आपको आराम मिल जाएगा। 6 जो बचते हैं, अगर 6 शेष बचते हैं, तो उस समय ग्रह बाधा है, तो आपको ग्रहों की शांति करानी चाहिए, ग्रहों का जाप कराना चाहिए, किसी ज्योतिषी से परामर्श लेना चाहिए कि उस समय आपके कौन से ग्रहों की स्थिति क्या कैसी है, उसके अनुसार आपको ग्रहों का उपाय करना चाहिए। यदि आपके उसमें 7 जो बचे हैं, तो कहते हैं कि इसमें संतान का दोष होता है।
इसमें क्या करना चाहिए, संतान के दोष में संतान का दोष होता है और क्षेत्रपाल का दोष होता है। क्षेत्रपाल जो हमारे गांव के होते हैं, इसमें गौ और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों के बच्चों को वस्त्र नए पहनाना चाहिए, और जो क्षेत्रपाल है हमारे एरिया के, उनकी पूजा करना चाहिए। उनकी पूजा के लिए कहते हैं कि एक काले कपड़े में चतुर्मुखी दीपक यानी 4 बत्ती का दीपक, थोड़े से बाल, सिंदूर, काला उड़ीद और स्याही और दही, ये सारी चीजें उसके अंदर रख करके और उनको ले जा करके उसके सिर से, जो व्यक्ति बीमार हो उसके या अपने घर के ऊपर से दरवाजे से 7 बार उल्टा घुमा करके उसको किसी चौराहे पे या किसी पीपल के झाड़ के नीचे या भैरव के मंदिर में यहां रख देना चाहिए, या किसी निर्जन स्थान में भी आप इसको रख सकते हैं। इससे आपको आराम मिलेगी। अगर आपके पास 8 शेष बचे हुए हैं जौ के, तो आपको देवताओं की बाधा है, आप अपने घर के देवताओं की पूजा कीजिए। आपके घर के देवता नाराज हैं। और यदि 9 बचते हैं जौ, तो आपको शारीरिक स्वास्थ्य की तकलीफ है, आप अच्छे डॉक्टर की सलाह लीजिए और दवाइयों का सेवन कीजिए। 10 जौ यदि बचे हैं तो चंडी देवी का कोप है, उसके लिए कन्या का भोजन कराइए 9 कन्याओं को, और मां को श्रृंगार अर्पण कीजिए, उसमें आपको आराम मिलेगा। 11 नंबर की 11 जो बचे हुए हैं शेष आपके पास, तो उसमें आपको बाहरी बाधा है, भूत प्रेत की बाधा है, उसके लिए आप उतारा कीजिए उनके लिए। जैसे एक बरगद के पत्ते पे बट होता है, उसके पत्ते पे दही और भात रख करके उसके ऊपर आप 4 बत्ती का दीपक लगा करके उस व्यक्ति के, जो पीड़ित व्यक्ति, उसके ऊपर से उतार करके किसी बरगद के पेड़ के नीचे रख दीजिए और किसी चौराहे पे रख दीजिए, तो उससे आराम मिलेगा। और गायत्री का जाप भी इसके लिए करना चाहिए। 12 जो यदि बचे हो शेष, तो उसमें आपको नजर दोष है, आप उसके लिए नजर उतारिए। नजर उतारने के लिए आप एक रुई की बत्ती ले लीजिए, उसको तेल में डुबा करके, सरसों के तेल में, और पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 11 बार घुमा करके और उसको जला करके कहीं दीवार इत्यादि में उसको आप ऐसे जगह में चिपका दे, ताकि उसका तेल धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टपकता रहे। उससे जो आपको नजर लगी है ये दूर हो जाएगी। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि आपको क्या बाधा है। आप किसी के पास पूछने गए हैं तो उनसे भी, या आप स्वयं भी इस चीज को अपने घर में अप्लाई कर सकते हैं कि मुट्ठी में अंदाज से जौ लीजिए, उस जौ को आप एक जगह रखिए और उसकी गिनती शुरू कीजिए। उस गिनती से जो लास्ट में शेष बचेगा, 12-12 का आपको ये लगाना है, तो 12-12 के हिसाब से गिनने के बाद जो शेष बचे, उसमें से जो हमने बताया उन चीजों को देख करके आप समझ सकते हैं कि आपको क्या बाधा है और उसके लिए क्या निवारण करना चाहिए। तो मित्रों, यह वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चाहिए। नमस्कार।